हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने YouTube चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है, जिनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भाई बिल्कुल मायूस नहीं होना है, बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि आप कमजोर थे पढ़ने में। देखो, नवोदय विद्यालय में भाई बहुत ज़्यादा फाइट होती है। आपके डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, जिले की बात करें, तो लगभग 5-6 हज़ार लगभग आपके अगर स्टूडेंट है तो उसमें 80 सीटें क्या है होती है। तो 80 बच्चे ही सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो आपको ये नहीं समझना है कि आप कमजोर थे, कि आगे की आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, आगे का जो कैरियर आपका खत्म हो गया। आपका कैरियर बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय अभी 2 चांस और देगा। कौन कौन से चांस? एक चांस क्लास 9th में और क्लास 11th में। आपको भाई अगर सपना पूरा करना है जवाहर नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट होकर, तो भाई आपके लिए अभी से तैयारी कर देनी, स्टार्ट कर देनी है। कब तक? आपके पास में 3 साल प्रॉपर है। देखो, आपको ऐसा नहीं है अभी बहुत ज्यादा पढ़ना है, हल्का हल्का करके पढ़ते जाओ और 3 साल में आप इतना रिकवर कर लोगे कि आप 9th क्लास के लिए भाई परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आपके लिए बिल्कुल भाई मायूस नहीं होना है। बहुत अच्छे आपने मेहनत की है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होगा। ठीक है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भाई बहुत बहुत बधाई हो जिनका जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 में सिलेक्शन हुआ है। बहुत अच्छे, वेल डन। आपने भाई बहुत मेहनत की, अपना नाम, अपने आसपास का नाम, अपने गांव का, अपने पेरेंट्स का नाम आपने रोशन किया है। बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। और बच्चों, बताना चाहेंगे कि अपनी कोचिंग से यहाँ पर 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 80 सीटें थी, 80 में से 2 बच्चे अपने यहाँ कोचिंग से सेलेक्ट हुए हैं, जिनका नाम है, सबसे पहले बताना चाहूंगा, सबसे पहला नाम है विदुषी गंगवार और दूसरा है शगुन गंगवार। ये बच्चे, इन्होंने किस तरह से पढ़ाई की, किस तरह से इनका सिलेक्शन हुआ, वो बताना चाहेंगे। ये बच्चे कुछ स्पेशल नहीं थे, लेकिन इनने जो काम किया था वो स्पेशल था। स्पेशल काम क्या था? स्पेशल काम इनका ये था, जो कोचिंग में इनके लिए बताया गया उनने उनके लिए फॉलो किया। कहा गया कि बेटा क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करो, तो इन्हें प्रैक्टिस की। कहा गया कि आप बेटा मेहनत करो, तो मेहनत करो, आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है तो इतने घंटे पढ़ाई करनी है। मतलब जो जो इनके कहा गया है वो इन्होंने भाई, इन दोनों ने नहीं, मतलब कोचिंग में जितने स्टूडेंट थे सभी ने किया। ठीक है, सभी ने मेहनत की, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई हो जाता है कभी कभी कि भाई वहाँ पर एग्जाम में जाकर बच्चे मायूस हो जाते हैं, थोड़ा डरने लगते हैं, तो इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन भाई इन सभी ने स्पेशल वर्क किया था, इन दोनों ने स्पेशल वर्क किया था। जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने स्पेशल वर्क किया है। अब वर्क वो आप भी कर सकते हो, आप सोचो नहीं कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको देखना है। देखो, कहा जाए अगर 8 आपके क्वेश्चन क्लास में हो रहे हैं तो 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालो घर जाके। 8 क्वेश्चन को 2 बार 3 बार लगा डालो। 8 क्वेश्चन है, अगर 4 बार लगाओगे तो 8 चौक 32 क्वेश्चन हो गए। 32 क्वेश्चन भाई ज्यादा होते हैं। आप करने के लिए बैठोगे तो 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर कर दोगे। जब प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्ट हो पाओगे बेटा। ये चीजें आपको करनी है, आप भी सिलेक्शन ले सकते हो, ये मेरी गारंटी है। यहीं से आपके लिए सिलेक्शन होगा, BMJNB क्लासेस से आपका सिलेक्शन होगा। जो कहा जा रहा है उनको करते रहो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर स्पेशल चीजें दी जा रही हैं। कहीं पर आप ढूंढ लो जाकर, मैं आपसे कह तो रहा हूं, कहीं पर आप सर्च कर लो यूट्यूब पर जाकर, कहीं पर आपका टेस्ट होता हो, कहीं पर आपकी प्रैक्टिस शीट दी जाती हो, कहीं पर आपका प्रॉपर पढ़ाया जाता हो, कहीं पर आपकी अरिहंत बुक पूरा सॉल्यूशन मिल जाए, कहीं पर आप ढूंढ लो जाकर। अगर मिल जाए तो भाई अनसब्सक्राइब करके उधर जाकर पढ़ लेना। ठीक है, तो भाई आपको मेहनत करनी है, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है, सही तरीके से मेहनत करनी है। सिलेक्शन आपका भी होगा, जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सबका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए उनके लिए एक बार फिर से हम बधाई देना चाहेंगे। बहुत बहुत अच्छे, शाबाश, वेल डन। चलो, अगर आप भाई चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है। शाम को 7 बजे बेटा डेली आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय की यहाँ पर 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। नए आए हो तो शाम को 7 बजे क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सिलेक्शन आपका यहीं से होने वाला है। और आपका टेस्ट जो है बेटा जल्द ही होने वाला है, 17 तारीख को संडे को। आपका टेलीग्राम पर आपके शेयर किया जाएगा, टेलीग्राम जो चैनल है BMJNB क्लासेस। ठीक है बेटा, BMJNB क्लासेस ये टेलीग्राम है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर ये है। इन सभी का लिंक बेटा
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर जाओ और ज्वाइन करो। सभी बच्चे के नंबर अच्छे आने चाहिए। आपको क्या करना है, स्पेशल वर्क करना है बस। स्पेशल वर्क कुछ खास नहीं है, क्या है, जो कहा जा रहा है बस वो करो, सिलेक्शन आपका होगा। इस टेस्ट में आपके नंबर अच्छे आएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास के लिए। आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का लास्ट वाला जो पार्ट होता है, प्रयास कीजिए, उनके लिए करने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दें, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी से भाई सभी बच्चे शेयर कर दो। सभी बच्चे शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के लिए। भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप जोड़ो तभी मज़ा आएगा भाई पढ़ाने में और आपको पढ़ने में। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतना मज़ा आएगा और उतनी ही जल्दी आपका नाम मैं लाइव क्लास में लेने वाला हूं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन है, जल्दी से भाई सभी बच्चे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आप जानते हो हम लोगों ने कर रखे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा 1 भाग 1 प्लस 1 भाग 1 प्लस 1 भाग ब्रैकेट 1 प्लस 1 भाग 2 मझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्व करना है 1 भाग 1 प्लस 1 भाग 1 प्लस 1 भाग 1 प्लस 1 भाग 2। अब इसे सॉल्व करना है। देखो भाई कर लेते हैं। कैसे करोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा। इसके लिए हमने फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख लिया। ठीक है, अब इसके लिए भाई एज इट इज आप लिख दो। ठीक है भाई, उम्मीद है सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने 2 पार्ट्स में कर रखे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे बेटा आप, तो 2 एलसीएम आएगा, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ 2 एकम 2 3/2। तो 3/2 आप फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो 3/2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट खुल जाएगी, तो 1 प्लस 1 इस तरह से। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी नंबर में कोई भी छेड़छानी नहीं करनी है, एज इट इज लिख दो आप। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, इसमें प्लस और डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड होता है, तो 1 × 2/3 हो जाएगा। और 2 और 1 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, तो 2/3 आ जाएगा। यहाँ से बेटा आ जाएगा, समझ में आ गया, 2/3। अब देख लो बाकी को क्या करना है, लिख दो ऐसे ही। भाई ध्यान से अगर आप समझोगे तो क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है जिसको आप जो क्वेश्चन आपके लिए समझ में ना आए। अब यहाँ पर देख लो, एलसीएम लोगे 3 आएगा, अगर जोड़ोगे इन दोनों के लिए तो क्या आने वाला है, 5/3 आएगा। ठीक है, भाग 1 प्लस 1 भाग 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गुणा में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, मतलब ये वाली उल्टी हो जाती है, आप जानते हो। अब यहाँ पर देख लो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3/5 आ जाएगा बेटा। देखो अब इधर आ जाओ, तो यहाँ से 1 भाग 5 एकम 5 और 3 8, 8/5, तो यहाँ से आप करोगे गुणा में चेंज, तो 5/8, तो 5 एकम 5 और नीचे 8, 5/8। ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 5/8। ऑप्शन नंबर ए बेटा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। भाई मज़ा आ रहा है पढ़ते हुए, कैसा लगा भाई आपके लिए क्वेश्चन, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से बताओ भाई, कौन कौन कर लेगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है भाई। सिर्फ और सिर्फ भाई इनने 4 महीने की मेहनत की थी, जो हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं बच्चों, 4 महीने की मेहनत की थी। ये बच्चे सभी आपकी तरह कमज़ोर थे, वीक स्टूडेंट थे, इनके लिए कैलकुलेशन ढंग से नहीं आती थी। इन लोगों ने क्या किया, बेसिक जो आपका बेस है उसके लिए स्ट्रॉन्ग किया, बेसिक पर वर्क किया, बेसिक कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद में हल्के हल्के इनकी ग्रोथ बढ़ती गई। पहले इन सभी बच्चों के मार्क्स आते थे 100 में से हमारे यहाँ लगभग 70,
65, 75 इस तरह से मार्क्स आते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, डेली प्रैक्टिस करते गए और बेस को स्ट्रॉन्ग किया, और एक दिन ऐसा हुआ इनके लास्ट में जब पेपर देने का टाइम आया तो 96, 97 इस तरह से इनके मार्क्स आते थे, 98, 99 इस तरह से मार्क्स आते थे इन लोगों के। तो समझ सकते हो कि कमज़ोर आप भी नहीं हो, आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं जो इन लोगों के अंदर थी, सारी क्षमताएं आपके अंदर है जो इन लोगों के अंदर थी। लेकिन वही चीज़ है कि रेगुलर आपके लिए पढ़ाई करते रहनी है, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो भाई अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 425 माइनस 125 भाग 25 इंटू 6 प्लस 37। ठीक है, इससे से काटोगे 25 पंजे हो जाएगा, तो 425 माइनस 5 गुणा 6 प्लस 37, इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे 30 हो जाएगा, प्लस 37 और यहाँ से 425। ठीक है, अब प्लस प्लस वालों को बेटा एक साथ में लिख लो, ये हमने एक बार नहीं कई बार बताया है आपको। ठीक है, और माइनस को एक साथ में, तो यहाँ से 7 5 12 आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा, और माइनस 30, तो यहाँ से आपका 2 और 3 432। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। -2 5 - 7 + 2 5 - 3 का मान है। ठीक है, -2 5 - 7 + 2 -5 - 3। ठीक है, अब देख लो कैसे करोगे, इसको माइनस कर लो, यहाँ से 2 बचेगा और बाहर 2। मैंने बताया इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो यहाँ से 2 बचा और हमने ब्रैकेट को हटाया तो गुणा का चिन्ह लगा लिया। ठीक, अब बाकी सेम ऐसे ही लिख दूँ, हम बिल्कुल एज इट इज लिख दूँ। ठीक है बेटा, -2 यहाँ से -2। अब इसके लिए सॉल्व कर लो, प्लस वाला ये है, माइनस वाला ये है और गुणा वाला ये है, तो गुणा वाला पहले सॉल्व होगा, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप सेम लिख दो। ठीक है, अब देखो प्लस का ये है और प्लस का ये है, तो 5 और 4 क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। मैंने बताया था प्लस माइनस वाले जब नंबर दिए हों तो उनको एक साथ में लिख लो, फिर ऐड कर लो। तो हम यहाँ पर ऐसे ही ऐड कर लेते हैं, 5 और 4 9। ठीक है, हम वो लाइन नहीं लिखेंगे। अब इतने तो भाई समझदार हो गए हो, आप लिख सकते हो। तो यहाँ से कितना हो गया, 2 हो जाएगा। ठीक है, और -2। अब देखो -2 और इससे से माइनस करो कितना आएगा, 0 आएगा। अब 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज क्या आता है, 0 आता है। तो ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन जो है, एक मिनट भाई कहाँ मिस्टेक हो गई, 5 - 3 बिल्कुल सही है। यहाँ से -2 5 - 7 + 2 5 - 3। ठीक है, सही है। यहाँ से 2 बिल्कुल सही है, प्लस यहाँ से 7। ठीक है, पाँच - 7 + 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, बिल्कुल सही। यहाँ से अब हमने प्लस के लिए ऐड कर लिया, 9 हो गया, -7 बिल्कुल सही है। यहाँ से माइनस। ठीक है भाई, कहाँ मिस्टेक हो रही है, जल्दी से बताओ कहाँ मिस्टेक हो रही है भाई। यहाँ तो बिल्कुल सही है, 5 - 7 + 4 2 दूनी 4 हो रहा है। यहाँ से आपका हो गया 5 और 4 9 -7, तो 2 - 2 - 1, यहाँ से 2 प्लस का। भाई क्वेश्चन में तो कोई मिस्टेक नहीं लग रही है। ठीक है, सॉल्यूशन भी ठीक लग रहा है। कोई नहीं, दोबारा से रीचेक कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ से 5 से 3 घटाओगे 2 बचेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ से 2 गुणा कर ली हमने, कर ली, प्लस का साइन लगा लिया 7 और 5 यहाँ से बिल्कुल सही हो गया। 14 दूनी 4 हो गया, यहाँ से प्लस का चिन्ह लगा लिया, यहाँ से माइनस का 7 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, प्लस प्लस वालों को ऐड कर लिया, -9 -7 हो गया। ठीक है, और बाहर माइनस का साइन है।
और 2, 9 से 2 गया 2 बचा, यहाँ से माइनस, यहाँ से 2 बचा। भाई बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं लग रही है क्वेश्चन में। बाकी मिस्टेक होगी तो हम देख लेंगे, ठीक है। हो सकता है भाई क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई हो, बाकी आप कमेंट करके बताओ किस जगह मिस्टेक हो रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, घर पे दोबारा से कर लेना, अगर हो सकता है सही हो जाए। वैसे मुझे भाई लग नहीं रही कहीं किसी जगह मिस्टेक है, कोई छूट तो नहीं गया पार्ट, ठीक है। कर लेना बेटा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इस तरह के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, पहली बार नहीं कर रहे हैं, तो भाई इतना तो कर सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2 12 - 3 + 4 10 - 7 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से 3 और बाहर 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ से आपका आ जाएगा 8 और बाहर 2, क्योंकि ये गुणा का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, गुणा, तो हमने गुणा लगा ली। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 4 था, 4 लगा और गुणा का चिन्ह लगा लिया। तो कितना हो गया, यहाँ से 16 प्लस 4 3 12, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 28। ऑप्शन चेक करिएगा 28। भाई इसमें हो क्या रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। यहाँ से 9 9 3 12 9 बचेगा, 9 दूनी 18, 8 और 2 10 30। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 725 का निकटतम सैकड़ा बताना है आपके लिए बताना है, नियरेस्ट 100 बताना है। अब कैसे करोगे भाई इसके लिए, नियरेस्ट 100 तो 1 10 100 कर लो। और कल बताया था आपके लिए जिस प्लेस की बात की गई है उसके आपको सीधे हाथ की तरफ बराबर में जो डिजिट है उसको देखना है। अगर 5 है या 5 से कम हो रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और 5 से कम डिजिट है इस जगह पर तो क्या होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब 7 है तो 7 रहेगा, उसके बाद की कितनी भी डिजिट हो सभी क्या हो जाती है 0। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन ए देख सकते हैं आप, बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है 15.646 का निकटतम 100वें सन्निकट मान बताना है, नियरेस्ट 100th बताना है आपके लिए। मैंने बताया था जब लास्ट में आपका DTH लग के आ जाए, 100th आ जाए, या वे लग के आ जाए 100वें, 1000वें या लाखवें, तो आपको क्या करना है बेटा, बताया था उन्होंने क्या करना है, आपको काउंटिंग करनी है इधर से इधर के लिए, इधर से इधर के लिए करनी है, ना कि इधर से इधर के लिए करनी है। और ये कब होता है, जब डेसिमल नंबर आपके होते हैं, दशमलव में नंबर दिया होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो दशमलव में नंबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वंस की प्लेस पर है, टेंस और 100th। आपसे 100वें पूछा गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, 4 इस प्लेस पर पूछा गया है। और मैंने बताया है जिस प्लेस की बात की जाती है उसके जस्ट बराबर वाला देख लो। जस्ट बराबर में क्या है, अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि क्या है 6, 5 से ज़्यादा है, और यहाँ पर इसका मतलब ऐड हो जाएगा तो 6, और यहाँ से 5 और 15, और बाकी इधर वाले जो नंबर होते हैं कितनी भी डिजिट हो सभी क्या होंगे 0 हो जाएंगी। तो आप ऑप्शन चेक करिएगा 15.65 ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही हो रहा है। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 60 × 7 + 3 × 60, ठीक है। कर लो इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 420 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 180, 0 यहाँ से 10 और यहाँ से 6, तो 600। ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, ए वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ 6.97 × 0.093। इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है, निकटतम मान बताना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले गुणा कर लो, तो 697 मैंने कल बताया था आपके लिए, और पहले ही बताया है, पॉइंट को भूल जाओ, बाद में लगा लेना। 3 7 21 हो जाएगा, 3 9 27, 28 29 हो जाएगा, 3 6 18 और 18 और 2 20 हो जाएगा, ठीक है। 697, 3 7 21, 3 9 27, 28 29 हो जाएगा, 3 6 18 और 2 20 हो जाएगा, 9 7 63
और 9 ने 81 और 6 87 हो जाएगा। 9 छक 54 और 54 और 8, 8 4 12 62। तो यहाँ से 1, 9 3 12, यहाँ से आपका आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से 6। ठीक है, अब लगा लो पॉइंट। पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट हैं? 2 हैं। पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट हैं? 3 है, मतलब 5 हो रही है। 1 2 3 4 5। तो पॉइंट कहाँ लगेगा? इस जगह पे लगेगा, पॉइंट लग जाएगा। इससे पहले 0 लिख लो, जिससे कि पॉइंट आपके लिए साफ साफ क्लियरली दिख पाए। ठीक है, अब ये निकल कर आया, ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन आपका कौन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 0.7, 0.8, 7.0 और 8.0। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होने वाला है आप ध्यान से समझो। देखो 0.6 अगर बात करें, 0.6 देखो 0.6 ये आ रहा है और 0.7 आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखो, ये है इसके पास में, देखो किसके पास में पड़ रहा है ये देख लो सबसे पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0, दोनों जगह पे 0 है। तो यहाँ से हमें पता नहीं लग रहा है किसके पास में है। ये 0 क्या है? सेम नंबर है। तो पॉइंट के बाद में जाओ, तो पॉइंट के बाद में 7 यहाँ पर है, यहाँ पर 6 है। तो 6 और 7 के बीच में कितने का गैप है? 1 का गैप है, 1 का गैप है। अगर बात करें 0 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 2 का गैप है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो आप 0 ये है और 7 ये है, तो ये तो भैया 7 का गैप हो रहा है पॉइंट से पहले ही, मतलब 7 नंबर का पहले ही गैप हो रहा है। अब यहाँ पर कितने का गैप हो रहा है बेटा? 8 का गैप हो रहा है। तो आपको अगर देखना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग में मान देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको देखना पड़ेगा कि सबसे कम जो है डिफरेंस किसके बीच में है, सबसे कम जो अंतर है वो किसके बीच में है, कौन सा नंबर सबसे पास में पड़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे कम जो डिफरेंस है वो किसके बीच में है? 0.7 के बीच में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ सभी बच्चे, और जिन्होंने अभी तक भाई क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा के, और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो, नहीं जानते हो तो बताना चाहेंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रॉपर आपके लिए यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, आ जाओ भाई 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन पे आ जाओ। 4.8 भाग 0.6 का 5 प्लस 0.8 का गुणा 0.3 माइनस 0.2। ठीक है, इसका मान बताना है। तो सबसे पहले का वाला पार्ट सॉल्व होगा। बोर्ड मास रूल कहता है का वाला पार्ट सॉल्व होगा। अगर ये वाले साइन लगे हैं तो इन सभी में का वाला पार्ट सॉल्व होगा। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3.0 आएगी। ठीक है, करके देख लेना। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना आएगा 0.24 आएगा और 0.2। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस और भाग में क्या आता है? भाग पहले आता है। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख लें। इसके लिए बात क्लियर हो गई? लिख लोगे? कोई समस्या है आपके लिए? नहीं होनी चाहिए, ऐसे लिख लो चाहे। ठीक, क्योंकि हमने क्या किया उसके लिए फ्रैक्शन के फॉर्मेट में चेंज कर लिया। अब पॉइंट से पॉइंट डालो, हटा लिया, सिंप्लीफाई कर लो। 2 24, 2 15, 3 8 24 और 3 5 15। तो 8/5 आया, ऊपर से 8 और नीचे से 5 प्लस 0.24 माइनस 0.2। ठीक है, अब देख लो, इसके लिए डिवाइड कर लो, पॉइंट में चेंज कर लो। पॉइंट में भाग कैसे देते हैं हमने बताया है आपके लिए। 5 एकम 5, यहाँ से क्या बचेगा? 3, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया और 5 छक 30। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1.6। तो इससे ऐसे काटोगे तो 1.6 आएगा। 1.6 प्लस 0.24 माइनस 0.2। अब प्लस वाला ये है, प्लस वाला ये है, और पॉइंट वाले नंबर को हमने जोड़ना सीख चुके हैं कैसे जोड़ना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे, बताया था मैंने, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 2 8 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा माइनस 0.2। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपका आ जाएगा 4 और यहाँ से 6.1। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 1.64 ऑप्शन नंबर। आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए बेटा क्या है आपका बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे सभी बच्चे बताओ कौन कौन कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 10, 7/3 भाग 7/3 का 7/3। तो
तो सबसे पहले का को सॉल्व करोगे बेटा, कैसे करोगे, गुणा में चेंज कर लो, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7/3 भाग 1/1 आया, तो 7/3 इसके लिए गुणा में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इधर है इसका, इधर लिख दिया है, क्या हो जाएगा 1/1, तो यहाँ से 7 एकम 7 और 3 एकम 3, तो 7/3 आपका ऑप्शन चेक करो भाई, 7/3 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये क्वेश्चन बेटा क्या है, थोड़ा आपका अलग है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन है आसान। इस तरह का क्वेश्चन भाई नहीं किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, करो सीखो फिर कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन। 9 की पावर 10 प्लस 9 की पावर 9 और 9 की पावर 8 और यहाँ से 9 की पावर 2 प्लस 9, इसका मान बताना है आपके लिए। कैसे करोगे, अब यहाँ पर मैं कहूँ 9 की पावर में 10 है, इसका मतलब क्या है, तो आप कहोगे सर आपने बताया है किसी भी नंबर की पावर में जितना होता है वो नंबर उतनी ही बार मल्टीप्लाई से कनेक्ट होता है। तो मैं बात करूँ 9 कितनी बार है बेटा, तो आप कहोगे सर 10 बार है मल्टीप्लाई के साइन से कनेक्ट। 9 कितनी बार है, 9 बार है। यहाँ पर 9 कितनी बार है, 8 है। अब यहाँ पर आपके लिए जो भी करना है इस वाले पार्ट में करना है। आप कैसे करोगे, अगर बेटा मैं यहाँ से 9 की पावर 8 मतलब इन दोनों से कहूँ, इससे और इससे मैं कहूँ 9 की पावर 10, आप मुझे जो 9 की पावर 8 है उसके लिए दे दो, इन दोनों से कहूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9 की पावर 2 बचेगा या नहीं बचेगा। दोबारा से सुन लो, दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं। यहाँ पर अगर जो 9 है, 9 कितनी बार है बेटा, 10 बार हैं। 9 कितनी बार है, 10 बार है। यहाँ पर 9 कितनी बार है, 9 बार है। मैं कहूँ यहाँ पर कि तुम हमें 9 जो है 8 9 जो 8 9 है, इस तरह से 8 9 काउंटिंग करोगे तो इस तरह से 3 और 2 5 6 7 और 8। हम कहें तुम हमें ये दे दो 9 की पावर 8 हमें बाहर लेने हैं, तुम दोनों से लेने हैं। 9 की पावर 8 तुमसे लेना है, 9 की पावर 8 तुमसे लेना है। तो यहाँ पर बेटा क्या बचेगा, अगर हम 9 की पावर 10 से 9 की पावर 8 ले लेंगे, उनसे छीन लेंगे, तो उनके पास में कितने बचेंगे बेटा, 2 तो बचेंगे। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लिख कर देख लो भैया आप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हम कहें 9 की पावर 8, 9 हमने 8 जो 9 है हमने ये निकाल लिए बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, आप देख सकते हो कितना बच रहा है। यहाँ पर 9 की पावर 2 तो बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो इसी तरह से हमने 9 की पावर 2 यहाँ पर बचेगा। अगर हम यहाँ से निकालें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9 बचेगा बेटा, ठीक है। चाहे इसके लिए पावर में 1 लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आ जाओ नेक्स्ट आगे, तो यहाँ पर आगे देख लो 9 की पावर 8 और 9 की पावर 2 प्लस 9। अब यहाँ पर देख लो, ये वाला पार्ट देखो, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट किसका है, प्लस का है, और ये वाला पार्ट किसका है, माइनस का है। तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या है, बराबर है, दोनों में बिल्कुल बराबर है। अगर हम इन दोनों की लड़ाई कराना चाहें, फाइट करना चाहें, तो बेटा दोनों मर जाएंगे, तो कुछ नहीं बचने वाला है, 0 बचने वाला है। कैसे बचेगा, अगर 11 लोग प्लस के हैं और 11 लोग माइनस के, हम कहें दोनों लड़ाई कर लो, दोनों के बीच में फाइट करा दें, तो यहाँ पर 11 लोग ये हैं, 11 लोग ये हैं, दोनों तो कैसे हैं बेटा, दोनों 11 हैं, इसका मतलब ये लड़ जाएंगे, तो इसमें से कुछ नहीं बचेगा, 11 लोग 11 को मार देंगे, तो 0 बचेगा। इसी तरह से सेम नंबर ये है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये लड़ जाएंगे, लड़ गए, तो यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर दो क्लास के लिए, जिन्होंने नहीं किया है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12, माइनस के 12 प्लस माइनस के 9 भाग 3 प्लस माइनस 5 और माइनस के 3। यहाँ पर देख लो भाई, सबसे पहला काम क्या होगा, हमें भाग को सॉल्व करना, तो माइनस के 12 ऐसे लिख दो, प्लस यहाँ पर माइनस के 9 ऊपर है और इसके लिए लिख लो अपॉन के फॉर्म में, 3 लिख लिया, तो 3 से काटोगे 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने काट लिया इस तरह से, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं है बेटा, आप कहो क्यूब नहीं है, कहो 9 की घात 3 है, मैंने 3 से काटा है, 3 3 9, तो यहाँ पर 3 लिख दिया है, प्लस माइनस के 5 और माइनस के 3। अब देख लो क्या बचा, जो बचा उसके लिए लिख लो, यहाँ पर माइनस के 3 बचेगा, देखो ऊपर से, प्लस माइनस के 5 और ब्रैकेट में माइनस के 3,
ठीक है। अब देख लो ये माइनस का 12 है। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब ब्रैकेट बीच में है, इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो मैंने बताया है प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो क्या आता है बेटा, ऑलवेज आपका माइनस आएगा। तो यहाँ से इसकी गुणा कर ली हमने, क्या आ गया, माइनस आ गया और 3। अब इसकी गुणा करोगे तो किसका आएगा, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर आपका देखो दोबारा से देख लो, क्योंकि यहाँ पर बेटा ये गुणा का साइन था, गुणा से अटैच है, पहले तो गुणा को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बेटा देख लो, यहाँ पर ये देखो दोनों गुणा से हैं, क्योंकि बीच में किसी का साइन नहीं तो गुणा से लगे हुए होते हैं बेटा ये। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, फिर नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, अब आसान है क्वेश्चन, देख लो प्लस माइनस माइनस और 3, इससे पहले माइनस के 12, प्लस 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 होता है 15। अब यहाँ पे देखो 12 3 15 माइनस के, इनको जोड़ लिया हमने, और प्लस के 15, दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा माइनस के 15 और प्लस के 15 लड़ जाएंगे, कितना बचेगा, 0 बचेगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ सभी बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 13, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 इस तरह से लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 इसको आप ऐड करोगे नीचे वाले पार्ट को, तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7/2 आ जाएगा। तो 1 प्लस, अब ये यहाँ पर 1 ये किसका होता है, भाग का चिन्ह होता है, भाग लगा लो, 7/2, ठीक है, 7/2 भाग से कनेक्ट है। अब यहाँ पर देख लो 1 प्लस 1, अब ये भाग को गुणा में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2/7 आ जाएगा प्लस 1। अब इसके लिए जोड़ोगे बेटा तो 7 एलसीएम आ जाएगा, 1 7 7 आ जाएगा, और यहाँ से 2, तो 9/7 देख सकते हैं आप, ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। जल्दी से बताओ सभी के लिए समझ में आया है सारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और भी क्वेश्चन सभी के क्लियर हो गए, यस और नो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में भाई सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 9 के जो प्रयास कीजिए वो वाले क्वेश्चन भी फिनिश हो गए, मतलब हमने 7 चैप्टर को भाई कंप्लीट कर लिया है, और आप सभी बच्चे इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। आपका एग्जाम जो आपका टेस्ट होने वाला है 17 तारीख को, यहीं से आने वाला है, क्वेश्चन आपके लिए यहीं को देखने को मिलेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे, तो नंबर किसी के कम नहीं आने चाहिए। तो सभी बच्चे अगर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, 2023 में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो भाई आपको जो कहा जा रहा है उसकी प्रॉपर आप तैयारी करते रहिए, क्लास नोट्स बनाओ, जो कहा जा रहा है उन सभी चीजों को फॉलो कीजिएगा, आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है कोई भी, ध्यान रखो, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।